गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिषेक। मैं हूं आपसे कृष्णा और आज मैं आप लोग के साथ झारखंड के ज्योग्राफी के रिगार्डिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि किसी भी प्लेस को जानने के लिए उसके ज्योग्राफी को समझना बहुत ही जरूरी होता है, तभी आप वहां के मिनरल्स, फॉरेस्ट, ड्रेनेज सिस्टम, सॉइल या वहां के क्लाइमेट को विजुअलाइज कर पाएंगे। और मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपके जीएसएससी या जेपीएससी में 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए इस टॉपिक के अंत में मैं आप लोगों को जीएसएससी और जेपीएससी के कुछ प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी डिस्कस करूंगा। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को हम लोग एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ स्टार्ट करते हैं। हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ जिंदगी में चाहे सब कुछ, मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। झारखंड, झार का मतलब वन होता है और खंड का मतलब प्रदेश होता है, एंड द वर्ड झारखंड मीन्स लैंड ऑफ फॉरेस्ट। पहले बिहार, उड़ीसा और झारखंड ये सारा वेस्ट बंगाल का पार्ट हुआ करता था, लेकिन 1912 में बिहार वेस्ट बंगाल से सेपरेट हो गया। उसके बाद इन 1936 बिहार से उड़ीसा सेपरेट हो गया। उसके बाद 15 नवंबर 2000 झारखंड बिहार से सेपरेट हो गया। जैसा कि आप लोग जानते होंगे 2000 में 3 स्टेट का फाउंडेशन हुआ था। 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ 26 स्टेट बना था, जो कि मध्य प्रदेश से सेपरेट होकर बना था। उसके बाद 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड 27 स्टेट बना था, जो कि उत्तर प्रदेश से सेपरेट होकर बना था। और फिर 15 नवंबर 2000 में झारखंड 28 स्टेट बना था, जो कि बिहार से सेपरेट होकर बना था। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि 2 जून 2014 में तेलंगाना 29 स्टेट बना था, जो कि आंध्र प्रदेश से सेपरेट होकर बना था। 31 अक्टूबर 2019 के पहले हमारे कंट्री में टोटल 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरी थे, लेकिन जब 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर का बाइफर्केशन कर दिया गया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, उसके बाद से हमारे कंट्री में टोटल 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। चलिए अब कुछ झारखंड के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करते हैं। झारखंड was founded by the Bihar Reorganization Act on 15 November 2000 as 28th state of India. State came into existence on बिरसा मुंडा's birthday. जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड का फाउंडेशन बिरसा मुंडा जी के बर्थडे के दिन हुआ था, तो चलिए कुछ बिरसा मुंडा जी के बारे में जानते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 में उलीहत्तू के छोटे से गांव में हुआ था, जो कि अभी खूंटी डिस्ट्रिक्ट में है, और उनका डेथ 9 जून 1900 में रांची के जेल में हुआ था। He died after being arrested in March from Chakrandarspur, Jamkopai forest, where he had been wrestling with the tribal guerrilla army. He is the only tribal leader whose portrait hangs in the Central Hall of Indian Parliament as a mark of honor. Although it is said that he did not show symptom of cholera while he was in jail, the British government had declared that he died of cholera. अगर हम झारखंड के एरिया की बात करें तो झारखंड साउथ बिहार का टोटल 45.80 विच इज अप्रॉक्स टू 46% एरिया कवर करता है। चलिए अब झारखंड की क्रिएशन की बात करते हैं। बिहार रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2000, अप्रैल 2000 में बिहार विधानसभा में ये बिल पास कर दिया गया था। फिर 2 अगस्त 2000 में लोकसभा में बिल पास कर दिया गया। फिर 11 अगस्त 2000 में राज्यसभा में ये बिल पास कर दिया गया। फिर 25 अगस्त 2000 में ये बिल प्रेसिडेंट के द्वारा अप्रूव कर दिया गया था। और मैं बता दूं उस टाइम के प्रेसिडेंट हमारे KR नारायण थे, जो कि इंडिया के 10th प्रेसिडेंट थे, और उस टाइम के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, और उस टाइम की बिहार की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि झारखंड कौन से लैंड का पार्ट है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया इज ए पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, दस झारखंड विल ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। चलिए एक नज़र हम लोग झारखंड के एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन के मैप में डालते हैं, ताकि कि आप लोगों को झारखंड के कोई भी डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को याद ना करना पड़े। जैसा कि आप लोग मैप में देख पा रहे होंगे कि ये जो लाइट पिंक कलर का जो डिवीजन है वो हमारा पलामू डिवीजन है, उसमें हमारा गढ़वा पलामू डिस्ट्रिक्ट सब आता है। और जो मिडिल में जो ब्लू कलर का जो पोर्शन है वो हमारा नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन है, उसमें हमारा हजारीबाग कोडरमा ग्रेड डिस्ट्रिक्ट सब आता है। उसके बाद उसी के नीचे जो लाइट ग्रीन कलर का पोर्शन है वो हमारा साउथ छोटा नागपुर डिवीजन है, उसमें हमारा रांची गुमला सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट सब आता है। उसके बाद उसके जस्ट नीचे जो आपका लाइट ब्लू कलर का जो पोर्शन है वो हमारा कोल्हान डिवीजन है, उसमें हमारा वेस्ट सिंहभूम और ईस्ट सिंहभूम आता है। और वो जो आपका डीप ब्राउन कलर का जो पोर्शन है वो आपका संथाल परगना डिवीजन है, और उस डिवीजन में आपका गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका डिस्ट्रिक्ट सब आता है। अगर आप लोग झारखंड को इंडिया के मैप में देखें तो झारखंड इज लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ अवर कंट्री। चलिए अब हम लोग झारखंड के सारे डिस्ट्रिक्ट को झारखंड के मैप में देखते हैं। ये है हमारा प्यारा झारखंड, जिसके ईस्ट साइड में वेस्ट बंगाल है, जो टोटल 10 डिस्ट्रिक्ट के साथ बॉर्डर साझा करता है। इसके नॉर्थ साइड में बिहार है, जो टोटल 10 डिस्ट्रिक्ट के साथ बॉर्डर साझा करता है, और इसके वेस्ट साइड में
आपका उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। उत्तर प्रदेश एक डिस्ट्रिक्ट के साथ बॉर्डर साझा करता है, छत्तीसगढ़ 4 डिस्ट्रिक्ट के साथ बॉर्डर साझा करता है, और इसके साउथ में उड़ीसा है जो टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट के साथ बॉर्डर साझा करता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके इसके डिस्ट्रिक्ट और उसके फाउंडेशन के बारे में देखते हैं। तो चलिए हम लोग गढ़वा से स्टार्ट करते हैं। गढ़वा was सब डिवीजन ऑफ Plamur district consisting of 19 blocks and were separated from Plamur district as an independent district on 1st April 1991. This district is surrounded by Son River in north. Some of the famous places in Garhwa are Gaj Devi Temple, Satyabahini Fall, which has maintained its popularity from the British era, Kali Temple, Rankaraj Palace, where shooting of movie आज का रॉबिन हूँ was done in 1988. फिर नेक्स्ट है प्लामू। द वर्ड प्लामू मीन्स डेड ड्यू टू फ्रॉस्ट. इट वॉज फॉर्म्ड इन 1892. द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट इज मेदिनीनगर विच इज सिचुएटेड नियर कोयल रिवर. प्लामू डिस्ट्रिक्ट इज अ साइट ऑफ न्यूलिथिक which means stone age and chalcolithic which means copper age. During the medieval period, Chero dynasty was ruling in the region which had become tributaries of Mughal Empire during the rule of Shah Jahan and East India Company. In 1812, East India Company took direct control of the region. Now, some of the famous places of Plamur district are Betla National Park, which is one of the oldest national park of India, Plamur Tiger Reserve, Lodh Waterfall, and Plamur Fort. Plamur Fort is 20 km away from city Daltonganj. It is the oldest fort in the plain. It existed even before Chero dynasty and was built by the king of Raksel dynasty. नेक्स्ट है चतरा। पहले चतरा, कोडरमा, गिरिडीह ये सब हजारीबाग के का ही पार्ट हुआ करता था, लेकिन कुछ सालों के बाद दे गेट बाइफर्केटेड. Thus चतरा got separated in 1991. Some of the famous places of Chatra are Bhadrakali Temple. This temple is situated on the river Mahanad, surrounded by hills and forest. It is 35 km on east of Chatra and 16 km west of Chauparan, connected with Grand Trunk Road. Next is Kunda Cave, which is located on the small village of Chatra named Kunda. Next is Tamasin, which means darkness prevails. This area has mixed forest having high trees, making the area dark even in the daytime, and it also has waterfall. Next is Mahakaleshwar Temple. The temple is situated on the hill which has 650 feet height. Next है आपका हजारीबाग. हजारीबाग का फॉर्मेशन 1833 में हुआ था, और मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि इसका 45% एरिया जो है वो फॉरेस्ट से कवर है, और आपका हजारीबाग नेशनल पार्क यहीं पे है. फिर नेक्स्ट है आपका कोडरमा. कोडरमा का फॉर्मेशन 1994 में हुआ था. ये डिस्ट्रिक्ट माइका के लिए और ब्लू स्टोन के लिए फेमस है, और दिबोर घाटी जो कि 677 मीटर हाइट पे है वो इसका हाईएस्ट पीक है. सम ऑफ द फेमस प्लेसेस ऑफ कोडरमा आर बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1973 बाय बिहार गवर्नमेंट and it is covered with the total area of 259 km square, and it is located in Gaya district of Bihar and Koderma district of Jharkhand. Next is Tilaiya Dam. It is the first dam and hydroelectricity power station constructed by DVC across Barakar River. Next is Dhwajadhari Hill. There is a Lord Shiva temple on the top of the hill, therefore it is great attraction for the pilgrimage. चलिए नेक्स्ट है आपका गिरिडीह. गिरिडीह का फाउंडेशन 1972 में हुआ था, और जैन धर्म के 23rd तीर्थंकर पारसनाथ मेट हिज होली एंड हियर, एंड इन हिज मेमोरी देयर इज अ टेम्पल एट द टॉप ऑफ द पारसनाथ माउंटेन. सम ऑफ द फेमस प्लेसेस ऑफ गिरिडीह आर Usiri Fall. It is on Usiri River, which is tributary of Barakar River, and it is 39 feet high. Next is Parasnath Hill. इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है, जो कि झारखंड का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है. ऑन टॉप ऑफ ए हिल देयर इज ए जैन टेम्पल, thus it is one of the most important pilgrimage center for the Jain. Next is Jain Museum. Jain Museum is located in Madhuban, which is close to Giridih. It consists of a host of ancient old scripts and idols. Next है आपका देवघर. देवघर is a हिंदी वर्ड which means देवों का घर, और इसका फाउंडेशन 1983 में हुआ था. इसे हम लोग बैद्यनाथ धाम और भावा धाम भी कहते हैं. और मैं आप लोग को एक बात बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, इट इज द ओनली प्लेस इन इंडिया वेयर ज्योतिर्लिंगा एंड शक्तिपीठ आर टुगेदर. नेक्स्ट है आपका दुमका.
Dumka is one of the oldest district of Jharkhand state under the Santhal Pragna, and it was carved out of Bhagalpur and Birbhum district after the Santhal Hul in 1855. And in 2017, Jharkhand opens pilot training center here. फिर नेक्स्ट है आपका गोड्डा। गोड्डा का फाउंडेशन 1983 में हुआ था एंड दिस डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर द राजमहल कोल्ड फील्ड विच इज लोकेटेड इन लाल माटिया। नेक्स्ट इज साहिबगंज। साहिबगंज का फाउंडेशन 1983 में हुआ था और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, गंज ही एकमात्र ऐसा झारखंड का डिस्ट्रिक्ट है जहां से गंगा क्रॉस करती है। सम ऑफ द फेमस प्लेसेस ऑफ साहिबगंज आर उधवा बर्ड सेंचुरी। इट इज ओनली बर्ड सेंचुरी इन झारखंड, स्प्रेड इन 5.65 किलोमीटर स्क्वायर। Migratory bird reach here every winter from several parts of the world, including Siberia and Europe. Next is Moti Jharna. It is one of the most beautiful place of Sahibganj. Next is Shiva Gaddi Temple. It is the iconic place for the worship of Lord Shiva. The temple is built inside the cave, and the cave is in such a way that the mountain within which the cave is curved drops water internally on the Shiva Lingam as if nature itself serving its creator. Friends, that's all for today. We will complete the remaining district in the next video. मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कुछ क्लैरिटी मिली होगी झारखंड के डिस्ट्रिक्ट और उसके फॉर्मेशन से रिलेटेड। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए और रेगुलर अपडेट में बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।